Okay, welcome back after the break. एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद। Just before we went for our break, ब्रेक जाने से पहले we were looking at what are some of the things that stop us from demonstrating God's power. तो हम ये देख रहे थे कि क्या वो कुछ बातें हैं जो हमें रोकती हैं, जिससे हम परमेश्वर की महिमा को, परमेश्वर की सामर्थ को प्रकट नहीं कर पाते। So we saw that lack of knowledge, हमने देखा ज्ञान की कमी के कारण, wrong teaching regarding the supernatural, और अलौकिक कार्य के बारे में गलत शिक्षा, leaving the miracles or the responsibility of doing the supernatural to few people, और जो अलौकिक कार्य है, जो चमत्कार है, इनको ये जिम्मेदारी किसी और को, बस कुछ लोगों के लिए ही छोड़ना, and replacing the supernatural with some modern substitutes like worship and all other new और techniques. अलौकिक कार्यों को आधुनिक बातों से अलग, उनके द्वारा अलग किए जाना। And we were looking at this point where we were unwilling to press in for more of God's power. और हम इस बिंदु को देख रहे थे कि हम इच्छा नहीं करते कि और परमेश्वर की सामर्थ को देखने के लिए वहां पे दृढ़ बने रहें। There's a very interesting verse in Matthew chapter 11 verse 12. और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा वचन है मत्ती 11:12 में। Can somebody read Matthew chapter 11 verse 12 please? क्या कोई पढ़ सकता है मत्ती 11:12 वचन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। It's a very different verse here. ये बहुत ही अलग वचन है यहाँ पे। It says the kingdom of heaven suffers violence. और वो कहता है कि जो स्वर्ग का राज्य है वो जोर देता रहता है। How can the kingdom of God suffer, or kingdom of heaven suffer violence? और जो स्वर्ग का राज्य है वो कैसे ये सारी चीजों को सहता है, कैसे जोर देता रहता है? You know what is violence? तो आप जानते हैं कि हिंसा क्या होता है? Mara mari, tod fod, like it's to killing people, that's violence. वो लड़ाई झगड़ा और एक दूसरे को मारना पीटना, ये हिंसा होती है। So this verse says the kingdom of heaven suffers violence. और ये वचन हमें बताता है कि जो परमेश्वर का जो राज्य है, जो स्वर्ग का राज्य है, वो हिंसा सहता है। And it says the violent take it by force. और ये कहता है कि जो take it by force. तो हम इसको बलपूर्वक द्वारा इसे छीनते हैं। Now the kingdom of God, the kingdom of heaven has come down to earth. It's in our midst. तो परमेश्वर का राज्य जो है वो पृथ्वी पे आया हुआ है हमारे बीच में। And it is within our reach. और वो हम वहां तक पहुंच सकते हैं। But we must take it by force. लेकिन हमें उसे बल के द्वारा लेना चाहिए। Because Satan has taken away what is rightfully ours. क्योंकि शैतान ने उसे छीना हुआ है जो हमारा है। And he's not going to give it easily. You can't just say, Satan, give it back to me. तो वो आसानी से नहीं दे सकता, हम ऐसे नहीं कह सकते है शैतान हमें वो दो। But we need to go and be forceful. लेकिन हमें वहां पे बहुत ही बलवान तरीके से जाने की जरूरत है। Forceful means not mara-mari, tod-fod. अगर हम बोले बलवान तरीके से, तो ऐसा नहीं कि हम मारा मारी करनी है। It is force means we need to press in and be relentless to take what is ours. और बलवान मतलब ये कि दृढ़ बने रहना, जो हमारा है उसे लेने के लिए। The enemy has robbed some of us of a peace of mind and peace in our emotions. और जो शत्रु है उसने हमारा मन की जो शांति है और हमारी भावनाओं की शांति से लिया है। Some of us are always tormented. We are having no peace in our heart and in our mind. तो हम में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके हृदयों में, जिनके मनों में कभी शांति नहीं होती, हमेशा परेशान रहते हैं। And that is not God's will or plan for us. तो वो परमेश्वर की इच्छा नहीं है हमारे लिए, वो परमेश्वर की योजना नहीं है। And Satan has robbed us of our peace. और परमेश्वर ने हमारी शांति को लूटा हुआ है। No, शैतान ने हमारी शांति को लूटा हुआ है। So we need to take back what is rightfully ours. तो जो हमारा है हमें उसे लेने की जरूरत है। So you are going to say, no, this is not the right kind of mind that I need to have. तो आप ये कहने वाले हैं कि नहीं, ये सही प्रकार का मन नहीं है जो मेरे अंदर होना चाहिए। God has given me a mind of peace. परमेश्वर ने मुझे मेरे मन की शांति दी हुई है। And I need to have a peaceful mind. और मेरे अंदर शांति भरा मन होना चाहिए। And you need to pray and pray and pray
and take what is rightfully yours, till you have that peace of mind. और आपको प्रार्थना करना है और उसे लेना है जो अधिकार से हमारा है, हमारा शांति भरा मन। Sometimes we pray only once or twice, तो कभी कभार हम केवल एक या दो बार ही प्रार्थना करते and हैं then we give up. और फिर वहां पे छोड़ देते हैं उसे। But here this verse says in Matthew chapter 11 verse 12 that the violent take it by force. लेकिन यहाँ पे जो वचन है मत्ती 11 अध्याय 12 वचन, वो कहता है कि उसे बलपूर्वक छीना जाता है। If you want some of the things in your life और यदि कुछ चीजें आप आपके जीवन में चाहते हैं that Satan has taken away, जो शैतान ने ले रखी हैं, whether it's peace, joy, good health, चाहे शांति हो, आनंद हो या आपका अच्छा स्वास्थ्य or prosperity, और जो है समृद्धि that and failure, या असफलता, you need to take back what is rightfully yours and you need to press in. आपको जो आपका है अधिकार से आपको वापस लेने की जरूरत है। Now we look at a few more hindrances or roadblocks to the supernatural. तो हम कुछ और बातें देखेंगे जो बाधाएं आती, जो रुकावट होती हैं अलौकिक के कार्य में। We already said that when we don't see the supernatural because we all don't step out in faith. हमने ये पहले ही बोला कि हम जो अलौकिक कार्य है वो इसीलिए भी नहीं देखते कि हम विश्वास में कदम नहीं बढ़ाते। It's for us to see the supernatural. It's important to have faith. और यदि हम अलौकिक कार्य को देखना चाहते हैं तो ये बहुत ही जरूरी है कि विश्वास हो। And some of us are not willing to take that step of faith. और हम में से कुछ लोग उस कदम को बढ़ाने की इच्छा नहीं रखते। You say, oh, if I pray for that person, what if that person is not healed? और हम ऐसे सोचते हैं कि यदि मैंने उसके लिए प्रार्थना की और वो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ तो? What if I cast out a demon and the demon catches me? और यदि मैं किसी दुष्ट आत्मा को निकालूं तो क्या पता वो दुष्ट आत्मा मुझे पकड़ ले? What if the दुष्ट आत्मा beats me up? और क्या पता दुष्ट आत्मा मुझे फिर मारे? I don't want to do anything with this. मैं इसके साथ कुछ नहीं करना चाहता। So we don't want to take those risks. तो हम वहाँ पे वो खतरे नहीं लेना चाहते। Yes, sometimes healing will not happen immediately. तो हो सकता है कि कभी कभार जो चंगाई है वो तुरंत ना हो। But that does not mean that it should stop us from pursuing the supernatural. तो इसका मतलब ये नहीं कि जो हम दृढ़ता से कार्य करना चाहते हैं, जो अलौकिक कार्य उन्हें छोड़ते हैं। And sometimes we are so fixed on the method. और तो कभी कभार जो कोई पैटर्न्स होते हैं, जो पद्धतियां होती हैं, उन पर निर्भर रहते हैं। Now you learn a few methods to how to heal people and how to cast out demons. तो हम कुछ चीजों को देखेंगे भी कि कैसे लोगों को चंगा करना है, दुष्ट आत्माओं को निकालना है। And you will follow a set method. और वही पद्धति फिर हम उनको मानेंगे। Or you will copy some pastor who is doing healing and deliverance. और या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ पास्टर लोगों को हम उनका नकल करें जैसा वो करते हैं। But it's not the method, it's the presence of God. लेकिन वो कोई तरीका नहीं है, वो परमेश्वर की उपस्थिति है। God will release His power for the supernatural in different ways. परमेश्वर आप उसकी सामर्थ को बहुत अलग अलग तरीकों से दे सकता है। But we should not be fixed on a certain method. लेकिन हमें कुछ निश्चित तरीकों पे ही नहीं निर्भर रहना चाहिए। But we must depend on the presence of God. लेकिन हमें परमेश्वर की उपस्थिति पे निर्भर रहना चाहिए। All you can say is, God, I want to heal this person. आप इतना कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं इस व्यक्ति को चंगा करना चाहता Or हूँ। I want to pray for healing for my life. और परमेश्वर मैं मेरे जीवन की चंगाई के लिए प्रार्थना करना Or चाहता I हूँ। want to cast out a demon in my friend's life or somebody in my family who I care for and who's struggling so much. और मैं मेरे परिवार में या मेरे दोस्तों में जो दुष्ट आत्माओं से परेशान है, मैं वो निकालना चाहता हूँ। I don't know how to do it, God. मुझे नहीं पता कैसे करना है परमेश्वर, But I just believe that, you have asked me to do it. लेकिन हमें विश्वास करते हैं क्योंकि आपने हमें बोला है करने के लिए। And you are giving me the strength और आप मुझे वो सामर्थ दे रहे हैं and the power. और ताकत। And I'm just going to step out in faith. और मैं मेरे विश्वास में कदम बढ़ाने चाह रहा हूँ। And I just believe you are going to do it. और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप उसे करने चाह रहे हैं। And I just invite your presence, God. I invite the presence of the Holy Spirit. और हम आपकी उपस्थिति को, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को निमंत्रण देते हैं। And when we do that, we are partnering and co-laboring with God, and we will see effective results. तो जब हम ऐसा करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ उसके कार्य में सहभागिता दिखाते हैं, तब हम यहाँ पे प्रभावी रूप से परिणाम देख पाते हैं। And sometimes when we pray for people and there is no healing that happens, और कई बार जब हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, वहाँ पे कोई चंगाई नहीं हुई होती है, don't give up. तो वहाँ पे हार ना माने। Just go and ask God, what did I not do right?
तो जाइए और पूछिए परमेश्वर से बस इतना कि परमेश्वर मैंने क्या सही नहीं किया, What should I do next time? अब मुझे अगली बार और क्या करना चाहिए, How should I pray? मुझे कैसे प्रार्थना करना चाहिए। And start reading all the miracles that Jesus did. और जो भी चमत्कार यीशु ने किए उन सबको पढ़ना शुरू करें। And God will reveal to you what you need to do and what you have not done and how to do it. और परमेश्वर उसको प्रकट करेगा कि आपको क्या करना चाहिए, पहले क्या नहीं किया था, आगे क्या करना है। And the other important thing और एक अगली महत्वपूर्ण बात is don't have wrong motives. ये कि गलत इरादे ना हो। If you have wrong motives, it will stop you from pursuing the supernatural. और यदि आपके पास गलत इरादे हैं तो जो अलौकिक कार्य है वो उसको करने से, वो होने से रोकेंगे। What is the wrong motives? गलत इरादे क्या होते हैं? Oh, you know, I can heal people. कि मैं लोगों को चंगा कर सकता हूँ, And everybody knows I can heal. Everybody is coming to me for prayer. हर कोई जानता है मैं चंगा कर सकता हूँ, हर कोई मेरे पास प्रार्थना के लिए आ रहा है। And you're doing it to get fame and recognition. तो आप इसको कर रहे हैं कि आपको पहचान मिले, आपको अच्छा नाम मिले। That is not the right heart, not the right motive. तो ये अच्छे इरादे नहीं है, इस अच्छा हृदय नहीं है। And for God, He sees our hearts and He sees our motives. तो परमेश्वर के लिए जो है वो हमारे हृदय को देखता है, हमारे इरादों को देखता है। So our motive should be not that we should be, get a name and fame. तो हमारे इरादे ये होने चाहिए कि हम ऊंचा नाम, ऊंचा पद हमें ना मिले, But our motive should be that God, this person be healed or this person be delivered. और हमारे इरादे बल्कि ये होना चाहिए कि परमेश्वर ये व्यक्ति चंगा हो जाए या ये व्यक्ति आजाद हो जाए। All of you able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? Yes? All of you with me? आप सब हमारे साथ हैं? Am I too fast? क्या हम बहुत ज्यादा तेज से पढ़ा रहे हैं? Sometimes I'm like Rajdhani Express and so you need to put up your hand if I'm very fast. तो यदि हम ज्यादा तेज से पढ़ा रहे हैं तो आप अपना हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। All of you able to understand? आप सब समझ पा रहे हैं? Okay. Now we need to ask this question. तो अब आपको ये सवाल पूछने की जरूरत है, Do demonic powers also do the supernatural? क्या दुष्ट आत्माएं भी अलौकिक कार्य करती हैं? Yes. Possible, yes. ये तो ये संभव है। We see in our country there's a lot of people who do jadoo tona. तो हमारे देश में भी देखते हैं बहुत सारे लोग हैं वो जो जादू टोना करते And हैं। people who read the palm can tell some things that are exact. और जो लोग हथेलियां पढ़ते हैं वो बता सकते हैं कुछ चीजें जो सही होती हैं। So can the demonic also do supernatural? क्या शैतानिक भी अलौकिक कार्य कर सकते हैं? Yes, no. हाँ, नहीं। How do you say yes? आप कैसे कहते हैं हाँ? कैसे बोल सकते हैं हाँ? वचन से कैसे बोल सकते हैं? वचन के द्वारा कैसे बोलेंगे? How can you say from the word of God? Moses, yes. When you look at the story of Moses, तो हम मूसा की कहानी को देखेंगे। सब लोग मोसेस पता है? मूसा पता है सबको? हाँ, मोसेस कहाँ है? न्यू टेस्टमेंट, ओल्ड टेस्टमेंट में? Okay, so we see Moses. तो हम मूसा को देखते हैं। God tells him to go where? परमेश्वर उसे कहाँ जाने के लिए कहते हैं? Egypt, right? मिस्र में। Okay, tells him to go to Egypt. वो उसे मिस्र जाने के लिए बोलते हैं And he gives him some miracles to do. और वहां पर कुछ चमत्कार उन्हें करने के लिए बताए जाते हैं। What is the miracle that God tells him to do? कौन से चमत्कार थे जो परमेश्वर उन्हें कहता है करने के लिए? हाँ, तुम्हारा हाथ में जो वो लाठी लकड़ी है वो नीचे डालो, क्या हो जाता है? It becomes throw the stick and it becomes a snake. यदि लाठी फेंकोगे तो वो सांप बन जाए। And Moses is very excited. और मूसा बहुत ही उत्सुक था And maybe he's waiting to go and show Pharaoh the chamatkar. और शायद वो इंतजार कर रहा था कि जाए और वो फिरौन को वहां पे चमत्कार दिखाए। And then he goes to Pharaoh and he throws the stick and becomes a snake. और वो फिरौन के सामने जाता है, उस लाठी को फेंकता है, वो सांप बन जाती है। Does Pharaoh say, "Oh my God"? क्या फिरौन ऐसा करता है? ओ ये क्या हो गया? What does Pharaoh do? फिरौन क्या करता है? He must have sat back and he must have laughed. Ha 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 ha. तो वो शायद वैसा बैठा होगा और वो हंस रहा होगा And then he would have just clapped his hands. और शायद ताली बजाई होंगी And the magicians would have come. और जादूगर आए होंगे And they also threw their sticks. और उन्होंने भी अपनी लाठी को फेंका। And what happened? और क्या हुआ? They became snake. वो भी सांप बन गए। If you were Moses, what would you have done? और यदि आप मूसा होते तो आपने क्या किया होता?
God, what is this? तो आप कहते हैं परमेश्वर ये क्या है? I thought you're going to do a miracle here. और मुझे लगा कि आप चमत्कार करने वाले हैं And यहाँ these पे, magicians are also able to do it. और ये जादूगर भी कर पा रहे हैं। What should I do now? अब मुझे क्या करना चाहिए? But what happened to those? What did Moses' snake do? लेकिन जो मूसा का सांप था उसने क्या किया? Yeah, it ate up all of those other snakes, जो swallowed it up. जो बाकी सारे सांप थे वो उनको निगल गया। And when God saw this, did God say, "Oh no, Moses, wrong idea"? तो जब परमेश्वर ने देखा तो क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला, अरे मोसेस ये तो गलत तरीका है, We should think of something else. तो हमें कुछ और इस बारे में सोचना Did चाहिए। God say that? क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला? No. He says, Moses, do the next miracle. तो वो कहता है मूसा से, मूसा अगला चमत्कार को कर। And Moses, very happy, takes his stick, goes to the river Nile where Pharaoh is there. और मूसा बहुत खुश होता है, वो उस लाठी को लेके जो नील नदी है वहां जब फिरौन होता है वहां जाता है, And he strikes the river. और वो वहां पे उस नदी को छूता है। And what happens? क्या होता है? It becomes blood. वो पूरा लहू बन जाती है। And Moses is very excited. और मूसा फिर से बहुत उत्सुक है, But Pharaoh is, do whatever you want. लेकिन फिरौन फिर से भी कर रहा है कि करो जो तुम्हें करना है, And he calls his magicians. और वो अपने जादूगरों को बुलाता है, And they are also able to turn the water into blood. और वो भी जो पानी है वो उनको लहू में वो बदलने के योग्य हुए। And Moses is like, what is this, God? और मूसा फिर से कह रहा होगा, परमेश्वर ये क्या है? Does God say, oh no, this time also fail, we'll do something else? तो क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा, अरे इस बार भी फिर से असफल हो गए, कुछ और करेंगे? Does God say that? क्या परमेश्वर ने कहा ऐसा? No, he says, do the third miracle. तो फिर उसने कहा तीसरा चमत्कार करो। And what's the third miracle? तीसरा चमत्कार क्या था? Frogs. मेंढक। All the frogs come. सारे मेंढक आ जाते हैं, Even the magicians are able to bring frogs, और वो जादूगर भी मेंढक लाने के योग्य थे, but they are not able to take out the frogs. लेकिन वो ले जाने के योग्य नहीं हुए। And we see that God does not tell Moses, stop the miracles. They are also able to do it. No. और हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला कि वो भी लाने के योग्य है, इस चमत्कार को यहीं रोक दो, नहीं। But God says, go ahead. Fourth miracle, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10. फिर परमेश्वर ने कहा कि आगे बढ़ते जाओ, पांचवा करो, छठवां करो, सातवां करो, ऐसे पूरा 10 तक करो। And so we see that Moses does the miracles that God asked him to do. तो हम ये देखते हैं कि जो चमत्कार परमेश्वर ने मूसा को करने के लिए बोले, मूसा वो करता है। But after third miracle, the magicians were not able to do the other miracles that Moses was doing to the power of God. लेकिन तीसरे चमत्कार के बाद जो चमत्कार मूसा कर रहा था परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा, वो और जादूगर नहीं कर पा रहे थे। And what did they finally say? और वो आखिर में क्या बोलते हैं? They say that this is the power of God and we cannot do anything. और वो कहते हैं कि परमेश्वर का सामर्थ्य है, हम इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। So the Bible tells us तो बाइबल हमें ये बताती है that even Satan can tell lies and do deceptive signs and wonders. कि शैतान भी है जो झूठे और धोखा देके वो चमत्कार कर सकता है। So if you look at your books, is there in 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. और यदि हम हमारी किताब को देखें तो यहाँ पे दिया गया है 2 Thessalonians 2 verse 9. दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय वचन 9। We are on page number 29. और हम सब पेज नंबर It has to be there. Huh? 31 पे है। Okay. 29, yes. So we see that Satan even does counterfeit signs, miracles, and wonders. तो हम भी देखते हैं कि शैतान भी वो झूठे चमत्कार करता है। Just like we believers tap into the power of God to do miracles, जिस प्रकार हम विश्वासी परमेश्वर की सामर्थ पे निर्भर होते हैं अलौकिक कार्य करने के लिए, the same way उसी तरह we see that even people in this world can use Satan's power to do signs, miracles, and wonders. शैतान के उस संसार में लोग उसकी सामर्थ का इस्तेमाल कर सकते हैं चमत्कार करने के लिए। But does that mean because even Satan does miracles and power, should we stop? कि क्या ये मतलब है यदि शैतान कर सकता है तो हमें रोक देना चाहिए? No, we don't stop because that's what we see in the Bible. क्योंकि हम नहीं रोकेंगे, क्योंकि यही हम बाइबल में देखते हैं। Yes or no? हाँ या नहीं? Like in Moses' case, मूसा के केस में जब देखे तो God does not change his plans. परमेश्वर ने अपनी योजना को नहीं बदला। He still continues to do the miracles. वो जो चमत्कार थे उनको करना जारी रखा। He still does the supernatural. वो फिर भी अलौकिक कार्य किया। And he shows that he is God who's all powerful. और वो ये दिखाता है कि वो परमेश्वर सर्वशक्तिशाली है।
So even if Satan is doing miracles or powers around you, और यदि जब आपके पास भी आपके आसपास जो शैतान है वो सारे चमत्कार करता है, don't stop doing the miracles and pursuing the miracles that you can do to the power of God. तो जो चमत्कार आप परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा कर सकते हैं तो उन्हें करना ना रोकें, Because God's power is more powerful than Satan's power. क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ जो है वो शैतान की सामर्थ से कई गुना बढ़ के है। Amen. आमीन। That we see in Moses' case. वही हम देखते हैं मूसा के केस में। They were able to do the first 3 miracles, but they were not able to do anything after that. तो वो 3 जो चमत्कार हुए तब तक तो वो कर पाए थे, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। So God's power is greater than the power of darkness. Amen. जो परमेश्वर की सामर्थ है वो अंधकार की सामर्थ से बड़ी है। We see even in the ministry of Jesus. और हम यीशु की सेवकाई में भी देखते हैं। Jesus was in Matthew chapter 12. और मत्ती 12 अध्याय में verses 24 to 29. और वचन 24 से 29 तक We see that Jesus was accused of casting out demons by the prince of demons, so the ruler of demons. और हम ये देखते हैं वहां पे कि जो यीशु ने Jesus was able to, they were accusing Jesus और वो यीशु का वहां पे मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें ठट्ठा उड़ा रहे थे that he was doing the miracles कि वो चमत्कार कर रहे हैं through the power of demons, वो शैतान की सामर्थ से वो चमत्कार कर रहे हैं। which means और इसका मतलब that in Jesus' time कि यीशु के समय में there were magicians and sorcerers and people were doing witchcraft to the power of demons. और उस समय पे वहां पे जो लोग थे वो शैतान की सामर्थ से, वो जादूगर और जो सारे लोग कार्य करने वाले थे शैतान की सामर्थ से कर रहे थे। And that is why they were saying even Jesus was doing the same miracles to the power of demons. और इसीलिए वो कह रहे थे कि यीशु भी जो सारे चमत्कार है वो शैतान की सामर्थ से कर रहे हैं। But what did Jesus say? लेकिन यीशु ने क्या कहा? Jesus said he casts out demons by the, और क्या कहते हैं वो कि यीशु जो दुष्ट आत्मा है उसको निकालते हैं by the Spirit of God, by the Holy Spirit. परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। Matthew 12:24 to 29. मत्ती 12:24 से 29 तक। And we see that Jesus does not stop doing signs, miracles and wonders. और हम ये देखते हैं कि यीशु जो चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य करना नहीं रोकता। Even though they were making fun of him and saying that he was doing it to the power of demons. और जबकि वो लोग उसका मजाक बना रहे थे, बोल रहे थे कि ये शैतानी शक्ति से ये सब कर रहा है। But Jesus pointed out to them that he was doing it by the power of God and that he was the Messiah. लेकिन यीशु ने वहां पे उनको इस बात को बताया कि वो परमेश्वर की सामर्थ से कर रहा है और वो मसीहा है। And we look at a few more examples in the Bible. और हम बाइबल में और कई उदाहरण देखते हैं। In Acts chapter 8, और प्रेरितों के काम 8 अध्याय में Philip goes to Samaria जो फिलिपुस है वो सामरिया को जाता है and there is a sorcerer there. और वहां पे एक जादूगर होता है And the sorcerer was doing great miracles in Samaria. और जो वो जादूगर था वो सामरिया में बहुत बड़े बड़े चमत्कार कर रहा And था। all the people were amazed of Simon the sorcerer. और जो सारे लोग थे अचंभित थे वो समन जादूगर था उससे। But when they saw Philip's power, that he was doing miracles to the power of God, लेकिन जब लोगों ने उसने फिलिपुस को देखा कि वो परमेश्वर की सामर्थ से चमत्कार कर रहा है, everyone believed. सब कोई उस पर विश्वास करे They put their faith in Jesus, और उन्होंने अपना विश्वास यीशु में दिया, including Simon the sorcerer, who was doing, the magician who was doing these, the supernatural. और उसने भी जो सिमोन जो जादूगर था वो जो जादूगरी कार्य कर रहा था और वो चमत्कार कर रहा था, उसने भी यीशु विश्वास किया। That means even that the sorcerer Simon was able to acknowledge there is greater power than what he was using his power to do the miracles. इसका मतलब जो सिमोन जादूगर था वो इस बात को पहचान पाया था कि जो कार्य जो चमत्कार वो कर रहा है वो उससे छोटी है, लेकिन जो फिलिपुस कर रहा है वो ताकत बड़ी है। We look at another example. तो हम एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। Paul was in a place and in Cyprus. और जो पौलुस था वो एक साइप्रस नाम की जगह थी, वहां पे था। And there was a governor in Cyprus. और वहां पे एक गवर्नर था, His name was Sergius Paulus. उसका नाम था सर्जियस पौलुस। And he was very interested in knowing more about God. और वो परमेश्वर के बारे में और ज्यादा जानने में बहुत रुचि रखता था। And because of that, he was very close to Elymas, who was a sorcerer. और इसी के कारण एक एलिमियस था जो उसके बहुत करीब था।
And Elymas was a sorcerer. और जो एलिमियस था वो जादूगर था। He was doing a lot of signs, miracles and wonders. वो बहुत सारे चमत्कार चिन्ह चमत्कार कर रहा था। And this Roman governor Sergius was so interested in God, he was following this man Elymas. और जो रोमी गवर्नर सर्जियस था वो बहुत ही यहाँ पे रुचि रख रहा था और वो एलिमस के साथ था, उसके पीछे चल रहा था। But when he heard about Paul लेकिन जब उसने पौलुस के बारे में सुना and Barnabas और बरनबास के बारे में and what they were preaching about God और वो क्या परमेश्वर के बारे में प्रचार कर रहे हैं and the miracles that he was doing, और जो चमत्कार वो कर रहे थे, he called Paul and Barnabas to come and he called all the people to listen to them. और उसने पौलुस और बरनबास को बुलाया और बाकी सारे लोगों को भी बुलाया कि वो उन्हें सुने। All of you are listening? आप सब सुन रहे हैं? Yes, okay. So there was a meeting that they had arranged. तो वहाँ पे एक सभा हो रही थी जो उन्होंने वहाँ पे रखी थी And Paul was teaching about Jesus. और पौलुस जो है वो यीशु के बारे में सिखा रहा था। And this Sergius Paulus, this governor, was listening very interestingly. और जो पौलुस जो सर्जियस गवर्नर था वो बहुत ही अच्छे से सुन रहा था Because he's interested to know more about God. क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में जानने के लिए वो बहुत रुचि रखता था। But this Elymas, the sorcerer, was trying to stop him from listening because he knows if he listens, he will not follow him anymore. लेकिन जो एलिमियस जादूगर था वो उसे रोकने का कोशिश कर रहा था क्योंकि वो जानता था यदि वो उसको सुनेगा जो परमेश्वर की बातें हो रही हैं तो वो उसके साथ नहीं रहेगा फिर। And we read in Acts chapter 13 verse 6 to 12 और हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम 13 अध्याय 6 से 12 में that Paul was filled with the Holy Spirit कि पौलुस जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था and he understood what Elymas was doing और वो समझ गया कि जो एलिमस कर रहा था and he rebuked him और उसको वहीं पे धिक्कारा and he told him, "You're very wicked." और उसे बोला कि तुम बहुत ही दुष्ट हो And he said, "You will be, temporarily blind for some time." और ये बोला कि तुम कुछ समय के लिए अंधे हो जाओगे। And suddenly Elymas becomes blind. और जो एलिमास था वो अचानक से फिर वो अंधा हो जाता है। And when this governor Sergius sees this, he's shocked. और जब वो गवर्नर सर्जियस था तो वो अचंभित रह जाता है देख के। He thought Elymas was very powerful, उसने सोचा था कि जो एलिमास था बहुत ही ताकतवर था but he sees there's greater power in Paul and what he's preaching and teaching and the God he's talking about. लेकिन वो पौलुस में और जो प्रचार कर रहा था उसमें बड़ी सामर्थ देखता है। And when he sees that, और जब वो ये देखता है it says that he believed in Jesus Christ. और वो इस प्रकार बताता है वचन वहाँ पे कि उसने यीशु में विश्वास किया। So notice something very important here. तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण है जिसे हम नजर कर सकते हैं। Sergius Paulus is listening to Paul preaching. और जो सर्गियस पौलुस है वो पौलुस की प्रीचिंग को सुन रहा है, प्रचार को सुन रहा है. प्रचार को सुन रहा है। But when he sees a miracle happen, लेकिन जब वो वहाँ चमत्कार होते हुए देखता है he puts his faith in Jesus Christ. वो अपना विश्वास यीशु मसीह में लगा देता है। So some people, when we preach, they believe in Jesus Christ. तो कुछ लोग जब हम प्रचार करते हैं तो विश्वास करते हैं यीशु में। But some people, when they hear the preaching and they see the miracles, they put their faith in Jesus Christ. लेकिन कुछ लोग तब करते हैं जब वो प्रचार भी सुनते हैं चमत्कार भी देखते हैं। So you see how even though Elymas was doing miracles to the power of demons, तो आप देखते हैं कैसे जो एलिमास जादूगर था वो शैतानी ताकत से वहाँ पे चमत्कार कर रहा था। but we see how God's power was more powerful than the power that he had. लेकिन हम ये देखते हैं कि किस प्रकार जो परमेश्वर की सामर्थ थी उससे कई गुना बढ़ के थी। So sometimes when you're preaching the word of God in your villages, in your towns, तो कई बार जब आप आपके गांव में आपके शहरों में प्रचार कर रहे हैं there will be some people who are doing jadoo tona, some magicians will come to you. तो वहाँ पे भी कुछ लोग होंगे जादू टोना करने वाले, जादूगर लोग आपके पास आएंगे And they will tell you, hey, how, you are doing this miracles or healing people to the same power I'm using. तो वो बोलेंगे आके कि जैसे आप ये कर रहे हो जैसे मैं कर रहा हूँ उसी सामर्थ के द्वारा आप भी कर रहे हो। Or they can threaten you, if you don't stop, we will put curses on you and something bad will happen. और वो आपको धमकी दे सकते हैं कि यदि आप नहीं रोकोगे इसे करना तो आपको श्राप दे देंगे या कुछ बुरा होगा। But what should you do? लेकिन आपको क्या करना चाहिए? Should you stop? क्या आपको रोकना चाहिए? No, because the word of God says we shouldn't stop doing the signs, miracles and wonders. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य करना नहीं छोड़ना Should चाहिए। we be scared of them? क्या हमें उनसे डरना चाहिए? No, like Simon, like Elymas, we have greater power that is in us.
और जो शमौन एलीमास था उससे कई गुना बढ़ के, जैसे हमारी सामर्थ्य उससे बढ़ के है, Because the word of God says, greater is he who is in us than he who is in the world. क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो मुझ में है और जो इस संसार में है उससे बड़ा है। So what we can do is we can immediately rebuke them and we can cast out the demons from them. तो हम क्या कर सकते हैं, हम तुरंत ही वहां पे उसको उस बात के लिए धिक्कार सकते हैं और दुष्ट आत्मा उनके अंदर से निकाल सकते हैं। And when people see that, they will start believing in Jesus Christ. और जब लोग उसे देखेंगे तो वो यीशु मसीह में विश्वास करना शुरू करेंगे। Maybe your whole town, your whole village will start believing in Jesus और Christ. हो सकता है आपका पूरा गांव या पूरा कस्बा यीशु में विश्वास करने लगे। Amen. आमीन। You're able to understand? क्या आप समझ पा रहे हैं? So there are people who can do a lot of miracles to demonic powers, तो है ऐसे लोग भी जो बहुत सारे चमत्कार शैतानी ताकत से कर सकते हैं, but we can also, when we do miracles, it is more powerful than what they can do. लेकिन जब हम चमत्कार करते हैं तो वो उससे कई गुना ताकतवर होता है जो वो करते हैं। Any questions so far? कोई प्रश्न अब तक? Any questions, any doubts? कोई प्रश्न, कुछ शंका? All of you able to understand? आप सब समझ पा रहे हैं? Online students, any questions, you can unmute your mics and ask, or you can post it in the chat. ऑनलाइन में भी यदि आपके पास कोई प्रश्न हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, फिर चैट में लिख सकते हैं। Excuse me. मैम एक क्वेश्चन है Yeah, you can go ahead, yes. एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि जब मोसेस के टाइम पे मोसेस ने अलौकिक काम किया, सांप बन गया, पानी लाल हो गया, मेंढक आ गए, तो उस टाइम पे फेरोन के जो थे उन्होंने भी किया, राइट? अब हम उसको बोल रहे हैं कि वो आंखों का धोखा है। नो, आंखों को धोखा नहीं है, नहीं है, वो सच में वो किया। सच में था। मैं क्या बोल रही हूँ, वो किस शक्ति से कर रहे थे? शैतान की शक्ति से कर रहे हैं। मतलब Yes. उनके पास भी ये सामर्थ है कि Yes. सब करने का। That's what I'm saying all this time. Even Satan, people can do miracles through Satan's power. और जो शैतान है, वो जो शैतान के लोग हैं, वो शैतान की सामर्थ से चमत्कार कर सकते हैं। Yes, लेकिन उन लोगों का एक लिमिट है, वहीं तक ही बस। yes. There's only a limit, but God's power can be greater than their power. और जो परमेश्वर की सामर्थ है वो उनकी सामर्थ से बड़ी हो सकती है। Like Philip, when he went to Samaria, फिलिप्पुस की तरह जब वो सामरिया में गया, there was Simon the sorcerer there, Jadutona, Simon. वहाँ पे सिमोन था जादूगर, And everybody were like, oh, Simon is powerful man. और वहाँ पे सब लोग कहते थे जो सिमोन है बहुत ही शक्तिशाली है। But Simon, when he saw Philip's power, he himself accepts Jesus Christ. लेकिन जब सिमोन ने फिलिप्पुस को देखा तो उसने खुद यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया। And all the people in Samaria believed, because not only did Philip preach, but also because of the signs and wonders that he did. और समरिया में वहां फिर सारे लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि फिलिप्पुस ने सिर्फ प्रचार ही नहीं किया बल्कि चिन्ह और चमत्कार भी किए। And we see Paul going to an island called Cyprus. और हम देखते हैं कि पौलुस एक टापू पे जाता है, And there is this Roman governor who's called Sergius. और जिसका नाम सर्गिस था, एक रोमन गवर्नर, And he's very interested in the things of God. और वो ये जो परमेश्वर की बात है उसमें बहुत ही रुचि रखता था। And he used to follow this Elymas, who was like a magician who used to do a lot of miracles. और जो एलिमस जादूगर था वो उसके साथ रहा करता था। But when Sergius heard about Paul and Barnabas, he invites them. लेकिन जब जो पौलुस था उसने पौलुस और बरनबास के बारे में सुना तो उन्हें बुलाता है, And Paul was preaching and teaching about Jesus. और पौलुस वहां पर यीशु के बारे में सिखा रहा था, प्रचार कर रहा था। And Elymas was disturbing Sergius. Don't listen, maybe like that. और जो एलिमस था, जो पौलुस सर्गिस था, वो उसको रोक रहा था कि मत सुनो मत सुनो। And Paul saw this and he tells him that you will become blind. और पौलुस ने ये देखा और वो कहता है कि तुम अंधे हो जाओगे। And suddenly Elymas becomes blind. और अचानक से फिर जो एलिमास था वो अंधा हो जाता है। So we see God's power is greater than the Satan's power. तो हम ये देखते हैं जो कि परमेश्वर की सामर्थ है वो शैतान की सामर्थ से महान है। And what happened as a result, Sergius believes in Jesus Christ. और परिणाम वहाँ पर ये होता है कि जो सर्गिस था वो यीशु मसीह में विश्वास कर लेता Because है। not only he hears about Jesus Christ, he sees the power of God. क्योंकि वो सिर्फ सुनता ही नहीं है बल्कि वो यही पहचानता है कि परमेश्वर की सामर्थ है। So it was a real power, but they're not just doing the sun, but it was something real. तो वो सही में वहाँ पे सामर्थ है।
Thank you, ma'am. Sister, one question I have. Yes. Actually, while Moses was performing these miracles in front of Pharaoh, why God allowed to do that? And of course, Pharaoh's Sorry, can you magicians say, also. can you come again, please, Philip? Can you come Yes, again? yes. My question is, why God allowed Moses to display some miracles in front of Pharaoh, and Pharaoh's magicians also did the same thing. Why Yes. this encounter God allowed to do? Why did God tell Moses to do these miracles? परमेश्वर ने क्यों मूसा को ये अनुमति दी है चमत्कार करने के लिए? If you read the Bible, the answer is there. तो यदि हम बाइबल को पढ़ें तो वहाँ पे उत्तर दिया गया है, Because God tells him, क्योंकि परमेश्वर उसे बताता है. most of the questions that we have, the answers are in the Bible itself. तो ज्यादातर जो प्रश्न हमारे होते हैं उनके उत्तर बाइबल में होते हैं. God tells him, I will show them who I am, तो परमेश्वर ये कहता है कि मैं उन्हें दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, that I am God, कि मैं परमेश्वर हूँ, that I am going to deliver my people out of Egypt. कि मैं मेरे लोगों को मिस्र से निकालने वाला हूँ. And why does God tell him to do all of these miracles? और परमेश्वर क्यों ये सारे चमत्कार करने के लिए उसे कहता है? Because only through miracles can people see the power of God. Yes or no? क्योंकि चमत्कार के द्वारा ही लोग परमेश्वर की सामर्थ को देख सकते हैं. Yes, and in Egypt there was a lot of this, they believed in a lot of witchcraft and magic and things like that. और मिस्र में वैसे ही ऐसा था कि लोग बहुत सारे काले जादू में और जो बहुत सारे जादू टोना होते हैं उसमें विश्वास करते थे. And that was a culture of that time. तो उस समय की संस्कृति थी वो वहाँ की. And so God uses the culture of that time to bring out who he really is. तो परमेश्वर संस्कृति को ही इस्तेमाल करके ये दिखाता है वो कि कौन है. Because now we know about God because we have the Bible, people are preaching, there's so many YouTube videos. In those days, they didn't even know who God was. क्योंकि अभी तो हम जानते हैं क्योंकि हमारे पास बाइबल है, पढ़ने के लिए लोग प्रचार करते हैं, यूट्यूब सब कुछ है, लेकिन उस समय पे लोग नहीं जानते थे. And God could only reveal himself when he spoke, और परमेश्वर अपने आप को तभी प्रकट कर सकता है जब वो बोलता, or through signs, miracles and wonders. और या फिर चिन्ह चमत्कार अद्भुत कार्य के द्वारा. And that is why he tells, I will show Pharaoh who I am, that I am God Almighty. और इसीलिए वो कहता है कि मैं फिरौन को दिखाऊंगा कि मैं कौन हूँ, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ. Did that help, Philip? Yes, sister, thank you very much. Okay, but just one supplementary question is, but that means this Satan will be powerful till the millennium time, right? Till he is be thrown into the lake of fire. So his power Yes. will be existing. Yes. Right. Actually, if you see that, Satan power does not exist anymore. तो यदि हम देखें तो जो शैतानी ताकत है वो अब नहीं है अस्तित्व में, Because the word of God says that on the cross, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्रूस पर that Jesus disarmed all principalities and power. यीशु ने जो उसकी सारी ताकत थी, सारी शक्तियां थी, उसको बेकार कर दिया. That means on the cross, Jesus stripped Satan of all his power and authority. तो इसका मतलब क्रूस पर यीशु ने जो उसकी सामर्थ्य थी उनको पूरा नकार दिया. That means Satan is powerless. इसका मतलब शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है. And if you look at that Greek word, it says, he's paralyzed. और यदि हम एक यूनानी शब्द है उसे देखें तो ऐसा बताता है कि वो लकवे का रोगी है. So a person who's paralyzed cannot do anything much. और जो लकवे का रोगी होता है वो कुछ नहीं कर सकता ज्यादा. But Satan has no power. He's stripped of all his power. और शैतान के पास कोई सामर्थ्य नहीं है. That is what Jesus did and accomplished on the cross for us. और यही यीशु ने क्रूस पे हमारे लिए किया. That is why the word of God says Satan is now underneath our feet. और इसीलिए वचन, परमेश्वर का वचन ये कहता है जो शैतान है हमारे पैरों के नीचे है. But we have this wrong understanding that Satan is very powerful, लेकिन हमारे पास ये गलत समझ है कि शैतान जो है बहुत सामर्थ्यशाली है, that he can overtake us. कि वो हमारे ऊपर जय पा सकता है. And that is a lie that he's getting us to believe. और वही झूठ है जो जिसमें वो हमें विश्वास कराता And है. we're all believing that Satan is very powerful और हम सब विश्वास भी कर लेते हैं कि शैतान है बहुत सामर्थ्यशाली है and that we can't fight him. और हम उससे नहीं लड़ सकते. But actually the truth is he has no power. God has taken off all the power from him. लेकिन सत्य ये है कि
उसके पास कोई भी सामर्थ्य नहीं है, परमेश्वर ने सब कुछ ले लिया है and we are more powerful than him. और हम उससे ज्यादा सामर्थ्यशाली But हैं। we don't know this truth firstly. लेकिन पहली बात, हम इस सत्य को नहीं जानते हैं, And secondly, और दूसरी बात, Satan is like, these Maoists and these terrorists. और जो शैतान है वो आतंकवादियों की तरह होता है। They don't have any power given to them by the government. उनके पास कोई भी ताकत नहीं होती जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है। So what they do is they go and terrorize the people. और वो क्या करते हैं कि वो लोगों को डराते हैं, आतंक मचाते हैं। They show the gun. वो बंदूक दिखाते हैं। They say, if you don't give us this money, if you don't give us this, we'll kill you. तो वो कहते हैं यदि आप हमें इतना पैसा नहीं दोगे, ये नहीं करोगे तो आपको मार देंगे। And that is the guerrilla war tactics. Guerrilla war tactics. Okay, so that is something that they use to So fear ye- people. ऐसा ये है जो वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को डराने के लिए। So that is exactly what Satan does to us. तो वैसा ही सेम जो है शैतान हमारे साथ भी करता है। Satan just terrorizes us and puts fear in us. और शैतान हमारे अंदर उस डर को लेके आता है, हमारे साथ आतंक करता है। And we think, oh, he's so powerful. और हम सोचते हैं कि अरे वो बहुत He will सामर्थ्यशाली do है this and that. और वो ये करेगा वो करेगा And he will bring this curse and that curse. और वो हमारे ऊपर इस श्राप को लाएगा और श्राप को लाएगा। But we don't know that greater is he who is in us than he who is in the world. लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो हमारे अंदर है उस संसार से, जो इस संसार में है उससे कई गुना बढ़ के And है। when we give in to his fear, और जब हम उसके भय में, उसके डर में चले जाते हैं, he comes into our lives and overtakes our life. वो हमारे जीवन में आता है, हमारे जीवन के ऊपर कब्जा ले लेता है। And that's when he can steal, kill and destroy because we give him the permission. तो तभी वहां पर चोरी कर सकता है, घात कर सकता है, नाश कर सकता है, क्योंकि हमने अनुमति दी हुई होती है। But if you know the truth in God's word, he is not powerful and we are more powerful than और him. यदि हम परमेश्वर का वचन जाने, परमेश्वर के वचन का सत्य जाने, तो हम उससे कई गुना ज्यादा बढ़ के सामर्थ्यशाली हैं। Does that help, Philip? Amen. Thank you, sister. Thank you so much. Yeah, okay. Very well explained. Thank you. Yeah, thank you. Okay, any more questions? कोई और कुछ? Yes. ma'am. Please give. Yes, Devraj. Yes, ma'am. Now we understood that, the unbeliever peoples can also do some certain miracles and wonders. But my question is that nowadays, see that some people named as pastors, and they are also show up in a ministry. They do also some miracles and wonders. But the thing is, we see like that they are not doing by the power of God, but they do by the power of enemy. But they name themselves as they are in ministry and they are pastors. So my Yes. question is that, they have become believers, and moreover they are in their ministry, they are doing in pastors. How can they execute the power of enemy? How can they exhibit the power of enemy and do miracles and wonders? Good question. We are just going to be answering that in some time. And so it's okay if you wait. Is it okay? Yes, ma'am. Sure. Yeah, I'm going to explain that in some time. Yes. We can understand that Satan has no power and he just influences us and make us to do things. Then how come black magic all works? I told you, no, black magic is to the power of Satan. You said he has no power. He has the power in the sense not to greater than the power of God, but yes, he does, through his son power, he can do some things. Yes. Yes. But not about how he can overthrow our lives and destroy our lives. Yes. There's no power to do that. मैम, मत्ती 12:27 में लिखा है, जब फरीसी यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं कि यीशु मसीह दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, यीशु मसीह कहते हैं, भला यदि मैं शैतान की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ तो तुम्हारे वंश किसकी सहायता से निकालते हैं? इसलिए वे ही तुम्हारा न्याय चुकाएंगे। ये तुम्हारे वंश, ये कौन है और वे तुम्हारा न्याय चुकाएंगे, इसका अर्थ नहीं समझ में आया। So Jesus is saying here that, how can I cast out demons? तो यीशु मसीह जो कह रहे हैं कि मैं कैसे दुष्ट आत्माओं को निकाल सकता हूँ, If I'm casting out demons, is actually I am fighting against demons. और यदि मैं शैतान
मैं यदि दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूँ तो ये है कि मैं उसके खिलाफ में लड़ रहा हूँ। So it says here in verse 26, if Satan casts out demons, he is divided against himself. तो यहाँ पे वचन 26 में ये बताया गया है कि यदि शैतान ही शैतान को निकाले तो वो खुद का विरोधी है। Then how can Satan's kingdom stand? तो कैसे How can Satan's kingdom stand? तो कैसे जो शैतान का राज्य है वो बना रहेगा? So he's saying, you think what you are telling. तो वो कह रहा है कि तुम सोचो तुम क्या बता रहे हो। So he says, if I cast out demons by the Spirit of God, surely the kingdom of God has come upon me. तो यदि वो कह रहा है कि यदि मैं शैतान को निकाल रहा हूँ तो परमेश्वर का राज्य आ गया है तुम्हारे पास। So what Jesus is saying here is, तो यीशु मसीह यहाँ पे क्या कह रहे हैं? if I am casting out demons, और यदि मैं दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूँ then I'm going against Satan. तो मैं शैतान के खिलाफ जा रहा हूँ। Because if I am part of Satan's kingdom, और यदि मैं जो शैतान का राज्य है उसका हिस्सा हूँ, I will not cast out the demons, मैं दुष्ट आत्मा को नहीं निकालूंगा, but I will bring more demons into that person. बल्कि मैं उस व्यक्ति में और ज्यादा दुष्ट आत्माएं लेके आऊंगा। So he's saying, you judge and think what you are saying. तो तुम सोचो, खुद समझो तुम क्या कह रहे हो। How can I cast out demons by the power of demons? मैं कैसे दुष्ट आत्मा को शैतान की ताकत से ही निकाल He says, सकता I'm हूँ? not casting out demons by the power of demons, I'm doing it by the Spirit of God. तो वो कह रहा है कि मैं दुष्ट आत्मा को शैतान की ताकत से नहीं बल्कि परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा निकालता हूँ। Because if I'm doing it, if I'm casting out demons, I am going against Satan and against his kingdom. और यदि मैं शैतान की ताकत से उसे यदि मैं उसे निकाल रहा हूँ तो मैं उसके राज्य के खिलाफ जा रहा हूँ। And that means, I am dividing Satan's kingdom. और इसका मतलब ये है कि वो जो राज्य है उसमें हिस्सा लेके आ रहा है, And that's the kingdom will not stand. और ऐसे उसका राज्य नहीं बना रहेगा। अभी समझ में आया? So Jesus is trying to explain to them. तो यीशु मसीह उन्हें समझाने का कोशिश कर रहे हैं। समझ में आया? कि तुम्हारे वंश कौन हैं? तुम्हारे वंश किसी सहायता से निकालते हैं। तो यीशु मसीह किसकी ओर इशारा कर रहे हैं? तुम्हारे वंश बोल के। He's telling you people. अच्छा, वो जो Pharisees है ना, वो जो गलत बोल रहे हैं, उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके वंश, you people. Yes. Any other questions? Yes. मैडम, ये ब्लैक मैजिक बारे में मेरा एक सवाल है। हाँ. ये क्या है, एक औरत को हमारा स्पिरिचुअल फादर एंड मदर, वो एक औरत को उसके पास लेके आया, ब्लैक मैजिक हो गया, उसको ब्लैक मैजिक करा, उसके पास लेके आया तो वो क्या ये चर्च के पास आ गया। आने के बाद उसका क्या है ये जान चली गया, वो प्राण ये मर मर गया। गए। वो इसके पास आया, उधर मर गया। मर गया तो क्या हुआ, ये पास्टर आके, हमारा पास्टर आके उसको प्रार्थना करे तो फिर रिटर्न आया वो, Okay. फिर बच गया। उसके बाद क्या है, बच गया तो वो इसमें आके कौन ब्लैक मैजिक करा ना, वो आदमी इसके अंदर से बात कर रहे, तो कई को लेके आया पीछे भी, बोल रहे कई को लेके आया तुम इसको। मैं लेके गया ना, फिर कई को बोला इसको बोल के उन्हें गुस्सा कर रहे हैं, तेरा काम देख तुम, मैं तेरा काम देखेगा, मैं तेरा ऐसा करेगा ऐसा करेगा बोल के बोल रहा हूँ। मगर एक मेरा डाउट क्या है, अपना जान वो लेके जा सकते क्या ब्लैक मैजिक वाला? क्या है, समझ नहीं आया मेरे को। Oh, the Bible says God only can give life and take life. तो बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ही है केवल जो जीवन दे सकता है और ले सकता है। So no one else, that Jadoo Tona man cannot take anyone's life. तो जादू जो टोना करने वाले होते हैं वो किसी का जीवन नहीं ले सकते। He can instill the fear but not take life. वो डर वहां पे ला सकते हैं लेकिन जीवन नहीं ले सकते। But they can bring in that fear that causes death. और वो उस डर को लेके आ सकते हैं जो कि मृत्यु को लाता है। Reverend Paul, can you please mute your mic? Yes, praise the Lord, sister. Can you please mute your mic? Yes. I have a Can you question. please ma'am. mute your mic, please? I'm answering a question for one student and then I will answer you. Thank you. Yeah. So he has no right to take, God can only give life and take life. केवल परमेश्वर ही जीवन ले सकता है और दे सकता है। But when we allow Satan to come in and instill fear, लेकिन जब हम शैतान को अनुमति देते हैं, जब वो डर को हम उसमें आ जाते हैं, we can also bring about death and the consequences of
our own choices that we make. तो जो हमारे जो चुनाव हम बनाते हैं खुद का, उसका परिणाम फिर मृत्यु को भी ला सकता है. Okay? Okay, we'll go for our break and come back and then we'll answer the rest of the questions.
करेंगे।